स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज पर। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं त्रिकोणमिति पार्ट 4 के अंतर्गत विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कैसे बनती है, उसके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हम आपको बता चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जिन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा पिछला, वो आसानी से 2 या 3 मिनट में ये पूरी सारणी के मान आप बना सकते हो। दोस्तों, ये सारणी के मान यदि हमें आते हैं तो इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। उसी क्रम में कुछ सारणी के साथ साथ हमें, चूंकि इसमें मान देखोगे तो आप अंडर रूट में मान रखे हुए हैं सारे, इस तरह के अंडर रूट के मान जब हम क्वेश्चन में रखते हैं तो उसको हल करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, वरना वहां पे कैलकुलेशन में गलती हो गई तो भी हमारा आंसर मैच नहीं करेगा और गलत हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों कुछ चीजें हमें इससे संबंधित आनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात कि यदि आपको कोई ये कह दे कि अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, अर्थात कहेगा नहीं, लेकिन अगर मान आ गया हमारे किसी क्वेश्चन में, इस तरह के मान आ गए जहां कैलकुलेट करना पड़े कि अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ होता है अंडर रूट में 4। और दोस्तों 4 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल होगा 2। तो कुल मिला के अगर मैं ये कह दूं कि अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 होता है, तो होता है इस तरह से हम इसकी जगह 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान 2 ही होता है। तो फिर सिंपल ही पैटर्न से अगर चले दोस्तों, तो अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 इजिकल टू अंडर रूट 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट 4 बराबर 4। आपसे कोई पूछे भाई साहब 4 कैसे होता है बताओ, तो फिर आप बता सकते हो 4 चौक 16, अंडर रूट में 16 आएंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। इसी क्रम में अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 पूछे कोई कि बताओ इसका मान क्या होगा, या रखना पड़े हमें, तो फिर हम 5 रखेंगे, क्योंकि 5 को अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 25 होगा। और अंडर रूट 25 का अर्थ होता है 25 का वर्गमूल लो, और 25 का वर्गमूल पूरा 5 होता है, इसलिए इसका मान 5 होगा। तो फिर दोस्तों हम इसी क्रम में इसको आगे समझते जाएं और हमारे दिमाग में ये फिट बिठा लें कि अंडर रूट 6 गुना अंडर रूट 6 का मान 6 होगा, अंडर रूट 50 गुना अंडर रूट 50 का मान 50 होगा, अंडर रूट 100 गुना अंडर रूट 100 का मान 100 होगा। दोस्तों ये बात आप लोगों के क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने जाएंगे उन क्वेश्चनों में बहुत काम आएगी। ठीक इसी क्रम में अगर आपसे कोई कह दे कि ये तो चलो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 एक समान है, अगर आपको कह देगा अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 3 का मान बताओ, तो दोस्तों इनका मान है अंडर रूट 6। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो अंडर रूट 6 आएगा। इसी तरह से अगर हम भिन्न संख्याओं का अंडर रूट को आपस में गुणा करते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट करके गुणा करके हम उसको अंडर रूट में ही लिखते हैं। दोस्तों हम बता चुके अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये इन सवालों को जब हम हल करेंगे तो इसमें बहुत बार काम आएगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर वो हमें अंडर रूट 2 नहीं दे और ABCD में कहीं भी जहां दे रहा है वहां पे हमें ये मान दे दे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मान अंडर रूट 2 का ही है। ऑप्शन में हमें अंडर रूट 3 न दे और ये दे दे तो भी हमें पता होना चाहिए अंडर रूट 3 का मान क्या होता है। दोस्तों इसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जब जो भी हम क्वेश्चन इससे संबंधित हल करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन में आए हुए सारे क्वेश्चनों को जो महत्वपूर्ण है, जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये चीजें काम आएंगी। दोस्तों इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछ ले कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का मान बताओ, अर्थात जोड़ के बारे में पूछ ले, गुणा आप कर चुके, जोड़ के बारे में अगर कोई बात करे तो दोस्तों ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिलके 2 अंडर रूट 2 लिखना पड़ेगा, अर्थात 2 अंडर रूट 2 होंगे। इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछ ले कि 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 का मान बताओ, तो डेफिनेटली जुड़ेंगे, तो फिर 3 अंडर रूट 2 तो ये, 2 अंडर रूट 2 ये, तो 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम इस कथन को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये 3 जो है अंडर रूट 2 के बारे में बता रहा है कि अंडर रूट 2 कितने हैं। जैसे पेन कितने हैं को बता रहा है, ये 3 पेन 2 हैं, ऐसे 2 पेन। अब 2 पेन मेरे पास हैं और फिर कोई कहे कि 2 और पेन या 3 और पेन,
2 पेन और 3 पेन मिला के कितने हो गए, तो हम उसको 5 पेन लिखेंगे। इसी तरीके से 3√2 और प्लस 2√2 समान जाति की संख्याएं हैं। कितने कितने, ये 3 है, ये 2 है, 5√2 हो जाएंगे, 3√2 और 5√2। ठीक इसी तरीके से यदि हम बात करें आगे कि यहाँ पे कोई कह दे आपको कि 5√3 प्लस 7√3 कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा 12√3 होगा। और दोस्तों यदि आपको कोई कह दे कि ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आगे आप इसको 12 को तो 12 लिख सकते हो। √3 का मान आपको याद है यदि, तो 1.732 को गुणा कर दो, जो कि √3 का मान है। जो भी आपका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन में मिलेगा, वही आपका उत्तर होगा। या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। इस तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आपसे कोई कहे √2 माइनस √2, तो फिर 0 होगा। आप अच्छे से जानते हो समान संख्या है तो घटेंगी, तो फिर ये 0 होगी। यदि आपको कोई कह दिया जाए कि 2/√2 का मान बताओ, या फिर कहे नहीं ये कैलकुलेशन या फिर ये लिखी हुई भिन्न आपको किसी क्वेश्चन के लास्ट स्थिति में मिल जाए और आपका ऑप्शन में आंसर ये नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे, अर्थात इसको आगे हल कैसे करेंगे। उसके लिए हमने ये सीखा था दोस्तों कि √2 गुणा √2 2 होता है, तो फिर 2 का मान भी √2 गुणा √2 कह सकते हो। जब इसका मान 2 है तो इसका मान √2 गुणा √2 होगा। ठीक इसी तरीके से यदि हम माने कि 3 गुणा 2 बराबर 6 होता है, तो फिर 6 बराबर भी तो 3 गुणा 2 होता है। अब यहाँ पे ये क्यों सीख रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे 2 है ऊपर, इस 2 को इस रूप में लिख सकते हो। 2 का क्या मान लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, और बटे में √2 पहले से है दोस्तों। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, √2। अब हो सकता है ये मान आपको ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन दोस्तों अगर ये मान भी ऑप्शन में नहीं मिले और वहां पे मिले 1.414, तो फिर आपको पता है √2 का मान होता है 1.414, तो फिर ये मिलेगा। इस तरह से आप लोगों को इन दोनों में से या तो ये मान मिले या फिर ये मान मिले, ऑप्शन में कोई सा भी मिले, उसको आपको राइट करके आना है। ध्यान रखना है कि हम इसकी कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में यदि इसकी कैलकुलेशन ऐसे न भी करें, तो एक होता है प्रमेयीकरण, ये आपको मिल गया और अब आपको इसको हल करना है। तो 2 की जगह आपने √2 गुणा √2 नहीं लिखा, तो फिर इसका प्रमेयीकरण अगर हम करें, प्रमेयीकरण करने पर, तो दोस्तों जो नीचे √2 की संख्या है उसी से तो गुणा और उसी से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/√2 था, इसको √2 से गुणा √2 से भाग करेंगे, इसको इससे गुणा करो, तो ये हो गया 2/√2। और दोस्तों सीख चुके हो √2 गुणा √2 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका मान बच गया √2, या फिर इसका मान 1.414। दोस्तों इस तरह से भी इसको हल किया जा सकता है। ये √2 की संख्याओं से जुड़े हुए कुछ इस तरह के मान हैं जो आप लोगों को आने चाहिए थे या आने चाहिए। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे ये हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2/√3 प्लस 1 हो, इसको हल करो। ये आपकी क्वेश्चन में मान रखने पर ये आ गया, और अब आपको आगे इसको हल करना है, तो कैसे हल करें, उसके लिए प्रमेयीकरण करने पर पहला काम हो गया प्रमेयीकरण। अब दोस्तों प्रमेयीकरण अभी बात हुई थी कि जो नीचे संख्या दी हुई है √2 में, उसी से गुणा और उसी से भाग करेंगे, तो फिर यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा डबल पदों में ये कोष्टक का मान है √3 प्लस 1। ऐसी स्थिति में प्लस का है यदि यहाँ पे, तो माइनस वाले से गुणा और भाग करना होगा, यदि यहाँ पे माइनस का है तो फिर प्लस वाले से गुणा और भाग करना होगा। इस कैलकुलेशन को या इस तरह हल करने को प्रमेयीकरण कहते हैं। या प्रमेयीकरण के अंतर्गत इस तरह से हम इसको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2/√3 प्लस 1 है, मैं इसको गुणा कर रहा हूँ √3 माइनस 1 से, और इसको √3 माइनस 1 से भाग कर रहा हूँ, ये होगी कैलकुलेशन। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ दोनों जगह प्लस होता, अब यहाँ चूंकि प्लस है ना, तो दोनों जगह माइनस करना पड़ेगा, विपरीत चिन्ह वाले से गुणा भाग करते हैं। अब मैं इसको इससे गुणा करूं, तो इसको एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोष्टक √3 माइनस 1। दोस्तों नीचे का जो कैलकुलेशन करना है, इसको जो हल करना है, उसके लिए आपने देखा a प्लस बी
और a माइनस बी जब हो तो उसको हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं, अर्थात a का होल स्क्वायर और माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है, यहाँ पे भी देखो एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है, समान पद हैं। तो ऐसी स्थिति में हम a प्लस बी और a माइनस बी के अनुसार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हल करेंगे और इसको लिखेंगे a का स्क्वायर का मतलब यहाँ a की जगह क्या मान है √3, इसका स्क्वायर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होंगे और नेक्स्ट पद है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हल करो, 2 √3 माइनस 1 तो ऐसे कैसे कोष्टक में ही लिखना पड़ेगा बटे में √3 का स्क्वायर का अर्थ होता है दोस्तों √3 गुना √3, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 गुना √3 का मान क्या होता है 3 आप कर चुके, अभी पहले बात हो चुकी, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा दोस्तों, 1 एकम 1। अब इसको हल करो, 2 कोष्टक √3 माइनस 1 बटे में 2, और दोस्तों ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर हो गया √3 माइनस 1, ये आपका ऑप्शन में उत्तर मिलेगा। और यदि ये नहीं मिलता है दोस्तों तो आप लोग एक चीज और सीख चुके हो, यहाँ पे √3 माइनस 1 तो √3 का मान लिख देंगे 1.732 और इसमें से 1 घटाएंगे। अब दोस्तों कुछ लोग तो इसको घटाना भी नहीं जानते हो, घटाने में भी गड़बड़ करते हैं। आप लोग देखिए 1.732 को 2 में से 1 अगर घटाना है तो आपको 1 यहाँ पूर्णांक में से घटाना है और यहाँ पे घटाने का अर्थ हो गया इसके दशमलव के पहले वाले अंक के साथ इकाई के अंक के साथ लिखना है और आगे 0 आप खुद लगा सकते हो। और इसको घटाने का मतलब हो गया 2, 3 और 7 यहाँ पे 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और इसका उत्तर होगा 0.732, ये होगा। यदि ऑप्शन में ये मिलता है तो ये राइट करके आना है और यदि ऑप्शन में √3 माइनस 1 ही मिल जाता है तो फिर आपको √3 माइनस 1 ही राइट करके आना है। दोस्तों ये हो गया कुछ साधारण सी कैलकुलेशंस जो हमें इन क्वेश्चनों में काम आएंगी और ये हो गई आपकी सारणी जो बोर्ड पे है, मैंने आपकी मदद के लिए ही छोड़ी हुई है। और इस सारणी से मान मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन में मान मैं रखूंगा और उसको कैसे हल करेंगे, उनमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों इस तरह से हम इसको आगे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारा है 2 cos 60, ये है क्वेश्चन। यदि 2 cos 60 डिग्री और इसके बाद में प्लस साइन 90 प्लस tan 45 और आगे लिखा हो का मान ज्ञात करो, यह मान बताओ, अगर ऐसा नहीं हो तो लिख दे बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से ये कहूं कि बहुत आसान काम है यदि हमें सारणी आती है। सारणी बनाना पिछले वीडियो में सीख चुके हो, नहीं देखा हो तो वीडियो अवश्य देखें। और ये अगर टेबल आप बना चुके तो मैं इसी टेबल में से मान आपसे पूछ के रखवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन दे दिया, उसको हम कह सकते हैं तो कैसा भी लिख के दे दो क्वेश्चन, हम देखो इसको कैसे हल कर देते हैं। यहाँ पे अब मैं आपसे बात करूँ कि भाई साहब 2 cos 60 है तो इसमें 2 गुणा में है संख्या, इसको तो हम इस जगह से लिख देंगे और गुणा लगा देंगे। अब बात है cos 60 की, अब इस cos 60 का मान आपको यहां मिलेगा cos, ये मान तो है 0 का, ये मान है 30 का, ये मान है 45 का, ये मान है 60 का और हमें 60 का मान चाहिए तो cos 60 का मान ये है cos की सीध में 60 की सीध में 1/2। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2। साइन 90 तो मैं साइन की सीध में चलूंगा 90, ये देखिए दोस्तों 90 डिग्री की सीध में 1 मान है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। और यहाँ पे tan 45, tan की सीध में चलो दोस्तों 1, ये 45 की सीध में देख लीजिए आप 1 इसका मान है तो मैं यहाँ पे tan 45 का मान भी 1 लिखूंगा। कितना आसान सा काम होगा दोस्तों, इसमें से मान रख दिए। अब इसको हल करना बहुत आसान इसलिए होगा क्योंकि जोड़ बाकी गुणा जो भी आपके चिन्ह इसमें शामिल हैं तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा भाग का काम करना है, जोड़ बाकी बाद में, अर्थात जोड़ बाकी बाद में गुणा भाग पहले करना होता है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 1 + 1 + 1 और इनको जोड़ेंगे तो 3। आपके ऑप्शन में राइट आंसर 3 होगा दोस्तों। आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हो। दोस्तों इसी क्रम में देखते जाएं, बहुत आसान से सवाल आप लोगों को इसमें समझाए जा रहे हैं और कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप देखते जाएं, समझते जाएं, हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको परोसने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखते जाएं, हर एक क्वेश्चन का लेवल जो है वो
इस सारणी से मान रख के हल करने से आप लोगों को लगेगा कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है sin 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, sin 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके बाद में है tan 45 कोस स्क्वायर 60 प्लस tan 45 कोस स्क्वायर 60, tan 45 कोस स्क्वायर 60, ये हो गया आपका मान। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इनके बीच में प्लस का चिन्ह दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा। ये तो गई एक बात। दूसरी बात दोस्तों, अब मैं फिर से आपसे ये कहूंगा भाई साहब कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम है सारणी से मान रखना। तो आप देखते थे सारणी कितनी महत्वपूर्ण हो गई। सारणी नहीं है तो आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। सारणी के मान आपको नहीं पता है तो एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर सारणी पता है तो हमें आसानी से उत्तर आ जाएगा, 3 लाइन में 4 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ sin 30, मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों sin 30 का मान ढूंढो, तो sin की सीध में जाएंगे और 30 की सीध में जाएंगे 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2। कोस स्क्वायर 30 डिग्री का अर्थ होता है दोस्तों कोस 30 का मान ले लो और इसके स्क्वायर लगा हुआ, हम भी उसके स्क्वायर लगा देंगे। तो पहला काम हो गया कोस 30 का मान, कोस 30 का मान है √3/2, और इसके स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, 3 घात होंगे तो 3 घात लगा देंगे, 5 घात होंगे तो 5 घात लगा देंगे। अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना है और प्रश्न में जैसा कहे वैसा जरूर करना है। यहाँ पे आए प्लस tan 45 का मान ढूंढेंगे दोस्तों, तो 1 और इनके बीच मैंने बताया था गुणा कोस स्क्वायर 60 का अर्थ हो, कोस 60 का मान ढूंढो दोस्तों 1/2, और इसके स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे। अब आपने देखा दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, मैं कैसे लगा सकता हूँ, क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे मैंने लगाया, यहाँ पे लगाया इसलिए कि यहाँ क्वेश्चन में है इसलिए लगाया, ये जरूरी था। अब हम स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करेंगे तो 1/2 तो ऐसे कैसे दोस्तों। अब √3/2 का स्क्वायर होने का मतलब होता है √3/2 गुणा √3/2। √3 से √3 को गुणा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 3, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, तो इसका अर्थ हो गया 3/4। ये बात हम सीख चुके दोस्तों। इसके बाद आ जाओ 1 का मतलब हुआ 1 और गुणा में 1/2 का अर्थ होता है दोस्तों 1/2 गुणा 1/2, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 1/4। इसके बटा कुछ नहीं 1 लगा दो। और दोस्तों अब यहाँ चूंकि गुणा है तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो इस आगे की कैलकुलेशन होगी 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 एकम 1 और 4 एकम 4। अब दोस्तों आप ये कहोगे कि पहले इसको जोड़ लें, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जोड़ बाकी और गुणा भाग अगर किसी एक ही पद इसमें है, समीकरण इसमें है, मतलब सवाल में आ जाए, एक ही जगह आ जाए, तो उनमें से हमको पहले जोड़ बाकी नहीं करना, पहले गुणा भाग करना है, और यही काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे पहले गुणा है और कहीं गुणा नहीं है, कहीं भाग भी नहीं है, इसलिए पहले इसको हल करेंगे, बाद में इसको करेंगे। अब हमने ये गुणा भाग कर लिया, तो इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सबके साथ जोड़ है तो हम जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे 4 लेंगे, तो देखो 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 का भाग 1 बार गया 3, 4 का भाग 1 बार गया 1, 1 में 1, और अब इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 1 6/4। दोस्तों 6/4 को हम लिख सकते हैं, 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार, यहाँ पे देंगे 2 बार, तो 3/2 ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। दोस्तों ऑप्शन में 3/2 है, आपका आंसर सही है। और भी ज्यादा अगर वो शांत पद कर जाए, अर्थात बहुत ज्यादा ही डीपली जाए, तो 3/2 का अर्थ ऑप्शन में दिया जा सकता है। और 3/2 को क्या लिखोगे दोस्तों, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5। ये बहुत आगे की स्थिति होगी, अर्थात वो देगा तो बाकी ऑप्शन में आपको यही मिल जाएगा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ये वाला मिल जाए तो इसको राइट कर देंगे। रही बात इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको अन्य क्वेश्चन के रूप में कुछ मिलता है तो देखिए मैं आपको देता हूं। अगला क्वेश्चन sec 60 बटा 2 माइनस कोट 45, ये है आपका क्वेश्चन। हल दोस्तों कुछ लोग तो इसको इतना इस तरह अटपटा सा बटे में लिखा हुआ देख करके ही डर जाते हैं, और मैं आपको ये कहूंगा कि भाई साहब वो कितना भी बड़ा बटे में गुणा में कैसे भी दे दे, वो आपको कतई टेंशन नहीं करनी कि आपको सारणी है, अर्थात आप सारणी बनाना जानते हो, हमें मान ही तो रखना है। ऊपर नीचे जो भी है जो मान रख दिया जाएगा उसके बाद हल कर लेंगे। हल करना आप लोगों को आता है, देखिए कैसे हल करेंगे। sec 60
तो sec 60 का मान देख लो दोस्तों, sec 60 का मान 2/1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/1 ऊपर। इसको 2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप चाहो तो 2/1 भी लिख सकते हो। बटे में 2 को 2 लिखेंगे माइनस कोट 45 का मान दोस्तों, कोट 45 का मान 1। ये लो। अब मैं लिख रहा हूं दोस्तों 2/1/1। अब ये जो 1 है गुणा में ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2/1 गुणा 1/1 बराबर 2/1 बराबर 2। इसका आंसर होगा दोस्तों 2। ये हो गया आपका अगला प्रश्न। और इसके बाद आता है दोस्तों 4 sin 30। देखिए अब आप एक बार अगला प्रश्न, 4 sin 30 डिग्री। इसके बाद है दोस्तों कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है दोस्तों, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोस 60, यहां पे प्लस है 3 कोस 60 डिग्री। और इसके बाद में है दोस्तों tan 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए फिर से मैं आपसे कहूं तो शायद इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाना चाहिए कि करना कुछ नहीं है, मान रखना है। मैं मान रखने जा रहा हूं, मुझे मेरी मदद करो। 4 को मैं 4 लिखूंगा, इनके बीच कोई चिन्ह गुणा लिखूंगा। sin 30 का मान दोस्तों आप देख के बताएं 1/2, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाऊंगा। cos 30 का मान √3/2, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इसके स्क्वायर तो हम भी लगाएंगे। 3 को 3 गुणा cos 60 का मान, तो cos 60 का मान है दोस्तों 1/2 गुणा tan 45 का मान 1। देख लीजिए tan 45 का मान 1। और अब आगे जो इसको करें तो ये तो 2 से कट गया दोस्तों, तो ये तो बचेगा 2 गुणा √3/2 का अर्थ पहले भी बताया जा चुका है दोस्तों। और अब हम फिर से बात कर रहे हैं, इसका स्क्वायर का मतलब होता है √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ऐसे करके 3/4 इसका मान होगा और इसकी जगह लिखा जाएगा। आगे दोस्तों सबके बीच गुणा इनमें, तो 3 एकम 3 1, 3 एकम 3/2। इसको काटो दोस्तों 2, तो ये हो गया आपके पास 3/2 प्लस में 3/2। इसमें लघुत्तम लेंगे दोस्तों 2, ये हो गया 3 + 3, 3 और 3 6/2 बराबर 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3 दोस्तों। ऑप्शन में मिलेगा 3, आपको सही करना है। और इस तरह की कैलकुलेशन से हम हल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों, और इसी तरीके से आप लोगों को हल करते जाना है और आंसर आपको निकालते जाना है। इसके बाद यदि दोस्तों ये डिग्री में मान न दे और मान दे दे रेडियन में, π/6 π/4 ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो फिर हम हल कैसे करेंगे? उसके लिए tan π/3 दे दे। क्वेश्चन है tan π/3 और आगे है गुणा tan π/6 गुणा tan π/6 का मान, इसको हल करना हो। अब दोस्तों यहाँ पे कोई डिग्री में मान नहीं है, लेकिन हमको पता है कि डिग्री में नहीं है, तो हम पाई में रेडियन में भी तो जानते हैं ना। और हम जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। पाई का मान अगर 180 डिग्री है तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए, या tan 180/3 गुणा tan 180/6। आप देखिए मैंने पाई की जगह 180 लिख दिया, इसको लिख सकते हैं या tan, इसको काटेंगे तो 60 डिग्री गुणा tan, इसको काटेंगे तो 30 डिग्री। अब आप देखिए इस सवाल की शक्ल वैसी ही होगी जैसे पहले वो सवाल हम कर रहे थे। और इन सवालों में अगर मान रखना है तो हम ऐसे उठा के मान रख देंगे दोस्तों। tan 60 का मान ढूंढे 3/1, tan 30 का मान ढूंढे दोस्तों तो 1/√3, √3 से ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बच गया, अर्थात 1 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको हल करना है, यदि इस तरह से आपको प्रश्न कोई दे दिया जाए तो। दोस्तों यहां पे देखें, यदि आपको इस तरह कोई प्रश्न tan 45 बटा sin 30 प्लस cos 30, ये आपके पास मान आ गया, क्वेश्चन आ गया,
और इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो भी आपके पास एबीसीडी में दिया हुआ है आपको हल करना है, बताना है कौन सा सही होगा। तो उसके लिए हमें हल करके देखना पड़ेगा, और हल कैसे करें उसके लिए हमें मान रखना पड़ेगा दोस्तों। tan 45 का मान देखिए 1, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। ये अब दोस्तों ये जो मान आपने रखा उसके बाद ऊपर 1, इन दोनों में लघुत्तम लेना है दोस्तों। इन दोनों में लघुत्तम क्या आएगा 2, यह हो गया 1 प्लस √3। और ये दोस्तों ये जो संख्यात्मक मान आप देख रहे हो ये हर में है, और हर का संख्यात्मक मान ऊपर जब गुणा में जाएगा बटे से तो ये पलट जाएगा, और इसको लिखेंगे या, मैं इधर लिख देता हूं या 1 गुणा 2/1 प्लस √3, और इसको इससे गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/1 प्लस √3। ये मान हो गया। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये आपको मिल जाए आंसर में, ये ऑप्शन में आपको मिल जाए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा उसके लिए हमें आगे और हल करना पड़ेगा। और अगर आगे और हल करते हो दोस्तों इसको, तो फिर देखिए मैं यहाँ पे इसको हल कर रहा हूं। ये है आपका लास्ट स्टेप। इस स्टेप को आगे हल करें तो 2/1 प्लस √3 है। दोस्तों आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2/√3 प्लस 1, क्योंकि 2 प्लस 3 लिख लो चाहे 3 प्लस 2 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही होता है। इसलिए अपनी सुविधा के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो इससे भी वही काम करना होगा। हम इसका प्रमेयीकरण करें तो मैंने बताया था आपको जब इसे शुरू किया उससे पहले कि ये जो भी पद लिखे हैं इनके बीच में जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह वाले से इसको गुणा भाग करते हैं। √3 माइनस 1, यहां माइनस होता दोस्तों तो दोनों जगह प्लस वाले से गुणा करना पड़ता, भाग करना पड़ता। अब यहाँ पे इसको गुणा करूं दोस्तों तो आप देखिए 2 कोष्टक √3 माइनस 1 बटे में ये प्लस में लिखे हुए ये माइनस में, अर्थात a प्लस b एक कोष्टक में हो, a माइनस b एक में हो। तो इसको हल कैसे करते हैं दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। और यही बात हम यहाँ पे लागू करें तो सेम a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से पहले पद का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको आगे हल करें तो 2 कोष्टक में √3 माइनस 1 बटे में √3 का स्क्वायर दोस्तों √3 गुणा √3 होता है। ये बात हम बात कर चुके, और इसका उत्तर हो गया 3 और माइनस 1 का हल हो गया, 1 का स्क्वायर का हल हो गया 1, क्योंकि 1 गुणा 1। अब दोस्तों इसके बाद इसको लिखे तो 2 कोष्टक में √3 माइनस 1 बटे में 3 में से 1 गया तो 2 से 2 कट गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया √3 माइनस 1। अब दोस्तों ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए √3 माइनस 1, ये कोष्टक में मिल जाए √3 माइनस 1 तो आप राइट कर देंगे। और यदि ऑप्शन में ये भी नहीं मिलता है तो फिर इसको और आगे हल करेंगे दोस्तों। और आगे हल कैसे करेंगे उसके लिए आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे √3 माइनस 1 है दोस्तों, मैंने बताया था √3 का अपना मान होता है, वो क्या होता है 1.732। इसमें से 1 घटाएंगे, और घटाना मैं बता चुका, आप भी जब इसमें से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.732। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में ये मान मिलेगा और इसको आपको सही करना है। ये होगी आपकी, जब मान सारणी के दिए हुए हों अर्थात हमको आते हो रफ में हम इस सारणी को बना ले, उसके बाद यदि सारणी से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं दोस्तों, चाहे वो रेडियन में दिए हुए आए चाहे वो डिग्री में दिए हुए आए, तो इस तरह से इसको हल करना होता है। बहुत आसान है दोस्तों, करके देखना। अन्य कोई क्वेश्चन हो तो भी आप बताना, उनको भी अपने यहाँ पे हल करेंगे, और बहुत आसान है। फोकट के नंबर मिलते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अभ्यास करें। पिछले वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि उसमें सारणी बनाना बताया जा चुका है, उसी सारणी से आज हम ये सारे क्वेश्चन कर पाए हैं। यदि हमें सारणी बनाना नहीं आता है दोस्तों तो हम नहीं कर पाएंगे, अतः आप एक बार पिछले वीडियो को भी देखें। और दोस्तों यदि आपको समझ में आया है तो डेफिनेट निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे आपका कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हम भी पूर्ण मनोयोग से आपकी मदद कर पाएंगे और आगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।